evening, ladies and gentlemen. Amid the showdown over the voter roll revision ahead of the Bihar Assembly polls, RJD leader Tejasvi Yadav has made a sensational claim, saying that his name was missing from the recently released draft voter list. Addressing a press conference, Tejasvi held a live demo entering his electoral photo identity card or EPIC number in the EC application, but no record was found. Now, this claim was fact-checked by the Election Commission of India as well as the Patna DM, who stated that Tejasvi's name was very much there in the draft roll at serial number 416. In fact, the poll body called Tejasvi's claim as mischievous, false and factually incorrect. And now let's get to the breaking update that's coming in regarding this. The Election Commission of India, we're learning, has written to the RJD leader Tejasvi Yadav asking for his clarification over his EPIC number, stating that his existing EPIC number has not been issued. This is the latest that is coming in. The poll panel now doubling down on Tejasvi Yadav, asking him to give a clarification on his EPIC number, also going on to say that his existing EPIC number has not been issued. Remember, this entire controversy started when Tejasvi had held that press conference holding a live demo where he said that he is not listed in the voter rolls. The Election Commission had countered that, saying that he's very much within that list. It is at 416. Now, of course, the Election Commission of India asking for a clarification from the RJD leader over his EPIC number. Let me go across to my colleague Gaurav, who's getting us more on this. Gaurav, क्या कुछ डिटेल्स हैं? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं उनके एपिक नंबर पर। बिल्कुल, देखिए, टाइम्स नाउ के सोर्सेज जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कल ही इस बात को लेकर कंफर्म किया था कि एक इंक्वायरी जो है वो सेटअप कर दी गई है। और फिलहाल जो है इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने जो हमें बताया ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड चेक किए और उसमें कहीं पर भी उस एपिक नंबर का कोई डिटेल नहीं मिला जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने यह भी कहा है कि ये जो एपिक नंबर है वो ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं बना है। ऐसे में जो नोटिस उनको वहां पर स्थानीय जो इलेक्शन ऑफिसर है उनकी तरफ से भेजा गया, उसमें यह कहा गया है कि जो ओरिजिनल कॉपी है, यानी कि मूल प्रति जो पत्र में लिखा हुआ है कि उसकी मूल प्रति या ओरिजिनल कॉपी जो है उसको वो जमा कराएं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करेगा कि आखिर ये वोटर आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एपिक नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, आखिर वो आया क्या से, क्या उसके लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, क्या गलत तरीके से वो दस्तावेज बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि 2020 में जो एफिडेविट तेजस्वी यादव ने फाइल किया था नॉमिनेशन के दौरान, उसमें जो एपिक नंबर का वर्णन था, जो लिखा हुआ था, वो उनके ड्राफ्ट रोल में आया है, जो कि 416 नंबर सीरियल नंबर पर है। तो वो क्लियर है कि उनके जो आरोप हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ेंगी। तेजस्वी यादव जो कि अपोजिशन लीडर हैं बिहार के विधानसभा में, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि एक ऐसा एपिक नंबर जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ही नहीं है और जिसकी वो कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, आखिर वो आया कहां से, वो बनवाया कहां से, या कोई एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो है वो उस वक्त वहां दिखा रहे थे। ये अब जांच का विषय है और इस मामले में इलेक्शन कमीशन अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और अब मैं बता सकता हूं कि अगले 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण या कोई आदेश जो है वो सामने आ सकता है कि आखिर ये वोटर आईडी कार्ड या एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव द्वारा दिखाया गया वो कहां से आया। जी गौरव, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बार अपने व्यूअर्स के लिए हम ये बता दें कि व्हाट Tejasvi Yadav said yesterday, viewers, he's yet to respond to this entire clarification by the Election Commission of India. But here's what he had claimed yesterday. Take a look. ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। डालो। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। सच यह है, यह इनका नाम और चेहरा जरा देख लीजिए। तो आज हम EPIC नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम है। फिर जब हंगामा होने लगा
चुनाव आयोग कहते नहीं नाम है, लेकिन जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। बड़ा साजिश है ये।